नमस्कार, आप देख रहे हैं मालवा समाचार। आइए एक नज़र डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कुछ क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए खुल रहा है लॉकडाउन। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा पहुंचा 17,600 के पार। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा 1,500 के पार पहुंचा। हनुमानगढ़ के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद हुए ठीक, रिपोर्ट आई नेगेटिव। टिब्बी में तूड़ी हार्वेस्टर पर लगाई गई रोक हटी। डबवाड़ी के पूर्व विधायक मनीराम का निधन। जोधपुर में बोरवेल में गिरे 5 वर्षीय बच्चे की मौत, नाकाम रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। लॉकडाउन खुलने का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। खुद सरकार ने भी कहा है कि 20 अप्रैल यानी आज से कई क्षेत्रों को खोला जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कुछ सेवाओं और गतिविधियों को सोमवार से छूट दी जा रही है। उनकी एक सूची जारी की गई है। ये छूट 20 अप्रैल से देश के उन इलाकों में लागू होगी जहां कोरोना वायरस का प्रभाव नहीं के बराबर है या जो कम प्रभावित इलाके हैं। इस सूची में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन शामिल है। इसके अलावा सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, फसल कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रिशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेज आदि को कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी है। वहीं देश में कोरोना के कुल मरीज 17,656 हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 559 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रविवार को 80 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें सबसे ज़्यादा जोधपुर में 30 पॉजिटिव मिले। वहीं भरतपुर में 17, नागौर में 12, जयपुर में 7, सवाई माधोपुर में 4, बीकानेर, झालावाड़ और कोटा में 2-2 संक्रमित मिले। इसके अलावा भीलवाड़ा, झुंझुनू, जैसलमेर और हनुमानगढ़ में 1-1 पॉजिटिव मिला, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,535 पहुँच गया। राजस्थान में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। राज्य भर में 22 मार्च से लॉकडाउन है और कई जगह पर कर्फ्यू भी लगा है। वहीं हनुमानगढ़ के लिए आज का दिन शुभ रहा। हनुमानगढ़ के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनका बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज इनको अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। हनुमानगढ़ की पूर्व उप जिला प्रमुख श्रीमती शबनम गोदारा द्वारा क्षेत्र के किसानों को हरियाणा से डीजल लाने की अनुमति प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इससे पहले संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिणी भी इस मामले में जिला कलेक्टर से मिल चुके हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इसमें क्या कदम उठाता है। श्रीमती शबनम गोदारा द्वारा टिब्बी क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं के रोकने के लिए दमकल की व्यवस्था करवाने की भी मांग की है। टिब्बी क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि प्रशासन द्वारा टिब्बी क्षेत्र में तूड़ी हार्वेस्टर पर लगाई गई रोक हटा दी गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों ने राहत की सांस ली है। हरियाणा के डबवाड़ी हलके से 3 बार विधायक रहे मनीराम का 19 अप्रैल को निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वर्ष 1977 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़वाया था। वे 3 बार विधायक रहे और 2 बार हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी रहे। राजस्थान में लॉकडाउन के दौरान मां के साथ ननिहाल गए एक 5 वर्षीय बच्चे की सोमवार को घर में बने बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। यह घटना जोधपुर के बावड़ी तहसील के जोइंत्रा गांव की है। सूचना के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन बोरवेल के पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। धन्यवाद। आप देख रहे थे मालवा।